नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। किसान लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। आज उनके आंदोलन का आज 12वां दिन है, लेकिन सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पैनल जुड़े हुए हैं सुजाता पॉल जो कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और रमेश चौहान जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन से हैं, संजय भट्ट जो प्रवक्ता है आप पार्टी से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुजाता मैम। मैडम, किसान जो है लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, आज उनके आंदोलन का जो है 12वां दिन है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आई, आप सवाल दोहरा देंगे? किसान जो है लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज उनके आंदोलन का जो है 12वां दिन है। आप किस रूप में देखते हैं उसको? किसानों की आवाज जो है वो सर्वोपरि है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 67 से 68% जनसंख्या जो है वो है। किसानों की वहां से 10 किलोमीटर है और क्या मतलब कितना ही है आज का ही भयो क्या मतलब। सरकार सुने, सरकार ने 5 दौर की वार्ता करी, उनसे बातचीत जी करके बना लेते हैं। सचिन जी कोई आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं हो रही है? फिर क्या कि जब किसान जाता है दिल्ली की तरफ तो उसको रोकने के लिए तमाम चीजें करी जाती है, किसान को उसके बाद बदनाम किया जाता है और किसान को वार्ता के लिए आखिरकार सरकार को बुलाना पड़ता है। मगर हमारा किसान भाई कहता है कि अब संशोधन सब तो कानून तो यस और नो क्षेत्र में बनाया जाता है तो उसका मुख्य हितधारक हमारा किसान है। अगर किसान को जी किसानों की यह आंदोलन है, इसमें भारत बंद का पूर्ण समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, लगातार जो है आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आज 12वां दिन है, 12वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन जो सरकार है किसानों की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। संजय जी बिल्कुल सचिन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज इतने दिन से 13 दिन से लगभग 2 हफ्ते से किसान सड़कों पर बैठा है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब लोग सड़कों पर बैठे हैं। दिसंबर की ठंड पड़ रही है, लेकिन चिंता तो उसको होती है जिसका परिवार हो। जब जिसका परिवार ही नहीं है उसको क्या चिंता होगी? वो उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है कि किसान परिवार की क्या हालत हो रही है। वो आंदोलन पर बैठे हैं। अगर देश में लोकतंत्र का शासन होता, लोकतंत्र का राज होता, तो आंदोलन करने वालों से वार्ता की जाती जी। लेकिन वार्ता करने के लिए भी वो क्या कहते हैं कि हम 9 तारीख को बात करेंगे, हम इतने बजे बात करेंगे, हम उतने बजे बात करेंगे जी। अरे भैया, दिल्ली में ही किसान है, दिल्ली बॉर्डर पे, और दिल्ली में ही केंद्र सरकार है। अब जाकर वार्ता कर लीजिए, बुलाकर वार्ता कर लीजिए और तुरंत उनका हल निकालिए। किसानों की जो मांगे हैं उसमें सीधी सी उन्होंने बात रखी है, उन मांगों को मान लेना चाहिए। क्यों नहीं सरकार मांगों को मानती है? सरकार क्यों चाह रही है कि क्यों किसानों को कुचला जाए और कृषि व्यवस्था जो है, जो किसान पूरा देश को चलाता है, कृषि व्यवस्था चलाता है, जो अडानी अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों के हाथ से को मिले हैं, ये सोचनीय प्रश्न है। क्योंकि ये बात सिर्फ किसानों की नहीं है, ये आगे चल के पूरे राष्ट्र की बात आएगी और पूरे राष्ट्र को इसका की हानि होगी। जब अन्न महंगा मिलेगा, अनाज महंगा मिलेगा, कपास जो किसान बोते हैं, जिससे हम ये कपड़ा पहनते हैं, वो कपास भी किसान ही बोते हैं, तो हमें कपड़ा भी महंगा होगा, अन्न भी महंगा होगा। आम आदमी के लिए दिक्कत आ जाएगी अगर किसानी
किसान अगर बोल रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP उससे कम अगर कोई खरीदता है व्यापारी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए या उसे उस दंडात्मक कार्रवाई साथ साथ होनी चाहिए। ये बातें लेकिन सुनने को राजी नहीं है केंद्र सरकार। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल जाके मिल के आए सिंधु बॉर्डर के किसानों से, तो आज भारत बंद के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जीते हुए मुख्यमंत्री को हर नजरबंद कर दिया गया है दिल्ली की केंद्र सरकार ने, यानी अमित शाह जी ने, जिनके पास दिल्ली पुलिस है। एक जीते हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना कहां से लोकतंत्र हो सकता है? जी रमेश जी आप लोगों ने आज जो है किसान यूनियन से हैं, आप भी आपने आज चक्का जाम किया आशा रोड चेक पोस्ट पे। आप क्या कहना है आपका? मतलब लगातार जो है किसान आंदोलन बढ़ रहा है, आपकी जो आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। रमेश जी हमारा जो आज आंदोलन था वो हमने जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश थे उस हिसाब से हमने उसको प्रोटेस्ट भी किया है। हमारी अभी जो सीएम साहब से भी हमारी वार्तालाप के लिए हम जा रहे हैं, हम अभी ऑन द रोड है, अभी हमारा सीएम साहब से मुलाकात है। हमारा शीर्ष मंडल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा जी है, हम सारे लोग अभी अपने जो भी हमने सीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और अपनी बात भी उनके सामने अपने स्तर पर रखेंगे। हमारे जो किसान दिल्ली में बैठे हैं, हम जो यहाँ धरने में बैठे हैं, हमारी मांगे यदि वो अपने हमारे हिसाब से नहीं करेंगे तो हमारा जो आंदोलन है देश भर में चलता रहेगा। जहाँ तक हमारे आज आंदोलन के लिए हमारा को समर्थन मिला है, कांग्रेस ने भी दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी दिया है, और सभी जो जितने अपने सामाजिक संगठन है हमारे साथ आज इस धरने पे आए थे, तो हम उनका भी दिल से अभिनंदन करते हैं। और रही किसानों की बात, सरकार किसानों के लिए ये जो कानून लाई है, ये कानून हम तब तक नहीं इस आंदोलन को चलते रहने देंगे जब तक एक अपना। रमेश जी मेरा सवाल ये है, सरकार जो है बोल रही है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है, क्या आप सहमत हैं इस बात से सरकार की? हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। यदि हम सहमत होते, ये हमारे किसानों के हित में होता तो आज किसान सड़कों पे क्यों होते? सचिन जी आप बताइए, हम यदि चलो हमारे किसान के हित में है, हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं यदि MSP को ही डिसाइड कर ले, हमें MSP को रिटर्न में दे दे, तो ये क्यों नहीं दे रही है? आप ये चीजें बताइए ना, हम इस कानून को कैसे मान ले? ऐसा तो नहीं मान सकते ना। ये इन्होंने हमारे को बिगर पूछे, बिगर कोई हमारे प्रतिनिधिमंडल को कोई इस अध्यादेश में लाने के लिए हमारे कोई शीर्ष मंडल, कोई किसान का कोई प्रतिनिधि बैठा हो, उसके कहने से इन्होंने बनाया हो, तो अपनी जो इन्होंने आइडियोलॉजी से ये बिल बनाया तो उसको तो हमारे हित में जो नहीं है, तो हम इसीलिए तो आज सड़कों पे आए हुए हैं। हम इस चीज को कैसे मान सकते हैं इस बिल को? रमेश जी आप जो है मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई आश्वासन आपको मिलेगा वहां से? क्या आपको उम्मीद है? जी हाँ जी सचिन जी, आज हमारा जो आज अभी सीएम साहब से अभी मुलाकात होनी है, तो ये हेलो हाँ जी सचिन जी, हेलो लगता है उनसे। हेलो रमेश जी, मेरा सवाल यह है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कोई आश्वासन मिलेगा या आपको विश्वास है कि आगे आपको कोई आश्वासन दिया जाएगा सरकार के द्वारा? जी अभी हमारे साथ हमारे को जो अभी टाइम दिया गया है, हम अभी सीएम हाउस जा रहे हैं। हमने अपने जो भी हमारे पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर के पॉइंट है, जो हमारे उत्तराखंड के भी पॉइंट है, वो हम सब अपने ज्ञापन में लेके सीएम साहब से आज ऑन द टेबल बात करेंगे। यदि वो हमारे इस मुद्दे पे हमारी बात सुनते हैं तो हमें इस उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। यदि वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो फिर हम तो किसान ऑलरेडी है ये सड़कों पे है। जी सुजाता मैम, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों का पूर्ण समर्थन कर रही है, लेकिन सरकार बोल रही है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो अपने स्वार्थ के लिए किसानों को भड़काने का काम कर रही है। आप मुझे ये बताइए कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या तानाशाही में? और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है, सरकार जो है वो मेरी भी है, सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी है, सरकार जो समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सरकार जो है। लेकिन जब वो सवाल उठा रहे हैं
कि विपक्षी पार्टियां क्यों इसके सामने आई हैं, तो आप मुझे बताइए, जो मुद्दा 67-68% लोगों से संबंध रखता है, तो उसमें क्या जो आम जनता है उनके साथ साथ विपक्षी पार्टियों को सामने आने की आवश्यकता नहीं है, और ये मुद्दा ही नहीं है, ये तो केवल भ्रमित करने के लिए मुद्दा है। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो वेब पोर्टल्स है या जो अन्य चैनल्स है, वो इस बात को क्यों उठा रहे हैं, उनको उठाना नहीं चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि दरअसल अडानी अंबानी के जो कृषि कानून है उस पर सवाल उठाने के लिए अडानी अंबानी के जो टीवी चैनल्स है मेन स्ट्रीम के, वो कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं मगर किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सरकार उससे बात क्यों कर रही है? अगर किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी छठे राउंड की बातचीत के लिए उन्हें क्यों बुलाया गया है? आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। हमारे अमित शाह जी को क्रोनोलॉजी बड़ी पसंद है। आपको याद होगा कि जब वे हैदराबाद गए तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। प्रधानमंत्री जी इनकी बात को नहीं मानते, कृषि मंत्री इनकी बात को नहीं मानते, और इस तरह की बातें मीडिया चैनल कर रहे हैं। तो अगर मीडिया चैनल अंबानी के है और अंबानी के विरुद्ध किसान खड़ा है क्योंकि ये कृषि कानून जो है अडानी और अंबानी के लिए लाए गए हैं, तो इस पे ये कितना विश्वास किया जा सकता है? ये तो अविश्वास करने वाली बात हो गई, और ये निहायत ही बेकार बात, इररेलेवेंट बात है। जहां तक बात है किसानों के मुद्दों की, तो किसान, आप मुझे बताइए इस पूरे क्रोनोलॉजी में क्या हुआ? जब ये कानून लाया गया तो क्या किसानों से बात करेगी? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी और भूमि अधिग्रहण बिल लाया जा रहा था, तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेसी भी थे, विपक्षी दल के लोग भी थे। कांग्रेस की सरकार के समय में उसमें किसानों को बुलाया गया। जानते हैं अध्यक्षा कौन थी? अध्यक्षा थी सुमित्रा महाजन, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, और उसमें किसानों को बुला के उनसे बातचीत करी गई। जो मेन हितधारक होगा आप उनसे बात नहीं करेंगे, मेन स्टेक होल्डर से, तो कैसे आप कानून लाएंगे? उसके बाद कोरोना काल में आप इस अध्यादेश को लाते हैं जून के महीने में, फिर उसके बाद आप सितंबर के महीने में इसे ध्वनि मत से पारित करते हैं राज्यसभा से, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है और आप इसे पारित नहीं करवा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसको डिवीजन ऑफ वोट्स के तहत करवाते और इसको ढंग से पारित करवा लेते, आज ये दिक्कत ही नहीं होती। अब देखिए उसके बाद जब किसान जो सड़कों पे आ गए तो आपने उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी। पहले आपने उन्हें रोकने के लिए एनएच जो है वो खोद डाली, उनके ऊपर पानी बरसाया, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा। उसके बाद आप उन्हें बदनाम करते हैं, आप उन्हें खालिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, कपड़ों से पहचानने जाते हैं, ये सब बोलते हैं, और तब तक कोई विपक्षी दल उनके साथ नहीं था। अब क्या है कि जब ये जाते हैं बात करने सरकार के साथ, और सरकार की मीटिंग में भी ये उनका खाना तक नहीं खाते, ये तो हमारी सरकार की बेइज्जती है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री इस पर सवाल उठा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। क्यों कर रहे हैं आप राजनीति? जब आपके प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका और अब की बार ट्रंप सरकार की कैंपेनिंग करी थी, तब आपको नहीं याद आई कि राजनीति क्या होती है? और आज देखिए कि आप देख रहे हैं कि किसान जब सड़कों पे इतने दिन अकेले था, आप चाहते हैं, ये सरकार कहती है, ये चाहती है कि हमारे 67-68% लोग जो है वो सड़कों पे अकेले पड़ जाए। ये विपक्षियों सुजाता जी, जो सरकारें लगातार बोल रही है कि हम किसानों के हित में इस कानून को ला रहे हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से सरकार की? के कहने से क्या होता है? जब किसान हितधारक है वो कह रहा है भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, भाई जब वो कह रहा है कि मेरे को कोई हित नहीं है तो आप मुझे मत दो ये कानून। आप मुझे बताइए, एमएसपी की अभी बात हो चुकी है, उस पर मैं नहीं जा रही हूं, अब मैं दूसरी बात कर रही हूं। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, उनसे वो अधिकार छीन लिया जा रहा है। आपसे कहा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आप बड़े व्यापारी के साथ करेंगे, और बड़ा व्यापारी क्या करेगा? जब उसमें कोई दिक्कत होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। बड़े व्यापारी को क्या फर्क पड़ा? उसके बाद अगर ये मैटर जाता भी है कोर्ट में, तो कोर्ट नहीं जा रहा, ये जा रहा है एसडीएम कोर्ट में, ये जा रहा है डीएम कोर्ट में, उसके बाद एपिलेट अथॉरिटी के पास। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ये सब किस लिए बनाए गए भाई? 67-68% लोगों के लिए ये कोर्ट ही नहीं है। आप मतलब आप
उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर हमारा किसान आज खड़ा है सड़क पे तो क्या आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? आप उनके सारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विपक्षी राजनीति ना करे। साथ में आप भी ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है कांग्रेस लाई थी अपने समय में। आपको बता कि ये जो कह रहे हैं उसका कितना बड़ा विरोधाभास है। कांग्रेस जो है वो इस प्रकार से बिना आपसी सहमति बना के कभी कानून नहीं लाती। आपको याद होगी वो तस्वीरें जब संसद में अरुण जेटली जी ने खड़े होकर एमएसपी पर सवाल उठाया। आपको याद होगा वो समय जब सुषमा स्वराज जी ने कहा कि आड़ती जो होता है, वो बिचौलिया जो होता है, वो एटीएम होता है किसान का। उन्होंने तमाम बातें कही, यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस सुनती थी सबकी और तभी कोई कानून बनाती थी, क्योंकि जो सरकार होती है वो लोगों के लिए होती है, लोकतंत्र में। आप मुझे बताइए कि अगर किसान खड़ा है तो आप किसान की बात नहीं सुनेंगे। आप चाहते हैं कि विपक्षी जो है वो चुप हो जाए। आपकी स्मृति ईरानी कहां है जो अपने गर्दन पे सिलेंडर का फोटो टांग के घूमती थी, अपनी गर्दन में जो प्याज टांग के घूमती थी? आपको अधिकार है क्या केवल विरोध करने का? ये कर्तव्य होता है विपक्षी दलों का कि अगर कोई भी व्यक्ति परेशानी में हो, सरकार उसकी ना सुने तो उन मुद्दों को उठाए। तो ये मुद्दा हमें उठाना होगा क्योंकि सरकार गलत कर रही है और सरकार केवल होता है। मैं बार बार कह रही हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार अडानी अंबानी से पूछ लेना चाहिए, शायद वो तैयार हो जाए इस पूरे बिल को, इस कानून को वापस लेने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं कुछ। वो बने ही इनकी वजह से, उनके प्लेन में घूम घूम कर उनका पैसा खर्च कर ये सरकार में आए हैं। तो कैसे ये कोई भी इस वक्त डिसीजन ले लेंगे बिना अडानी अंबानी के परमिशन के? संजय जी, लगातार जो है दिल्ली में बैठकें करी जा रही हैं, लेकिन निर्णय निकल के कुछ भी नहीं आ रहा है सामने। देखिए, निर्णय असल में जो सचिन जी मामला है उसमें नियत होनी चाहिए। जब किसी की नियत ही नहीं होगी कि निर्णय निकले, जब किसी की नियत ही नहीं होगी कि किसान जो बात कह रहे हैं उनको सुना जाए, माना जाए या उस पर बातचीत ठीक से की जाए, तो निर्णय निकलना आसान कैसे हो पाए? निर्णय निकलता है नियत से। अगर नियत साफ होती केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार अभी तक 13 दिन में कभी का निर्णय निकल जाता। अब भले किसानों की कुछ बातें तो बिल्कुल अच्छी हैं, उन बातों को क्यों नहीं माना जा रहा है? किसान एमएसपी की जो बात कर रहा है उसे क्यों नहीं माना जा रहा है? अगर इसी प्रकार से दमनकारी नीति के तहत देश में आंदोलनों को कुचला जाता रहेगा, देश के जनता के द्वारा चुने हुए जीते हुए मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा किसान आंदोलन में जाने पर या भारत बंद में शरीक होने पर जी। एक सांसद भगवंत मान उनके अरविंद केजरीवाल जी के घर जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, सांसद को मुख्यमंत्री के घर नहीं जाने दिया जाता, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो हालत है देश में, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के या किसान आंदोलन के नहीं, ये सारी जगह ये जी बिल्कुल तानाशाही लेकर बैठे हैं, तानाशाही से चल रहे हैं, लोकतंत्र की रोज हत्या करते हैं। संजय जी, अगर किसानों की जो मांग है, अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो जो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी का आगे का स्टेप क्या होगा? देखिए, किसान ये बंद किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बुलाया था। आज किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये भारत बंद नहीं बुलाया था। किसानों ने कहा भारत बंद, सभी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया जी। और आगे भी किसान जैसे जैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है। हमारा शरीर जो इतना बड़ा हुआ है ये अन्न खा के हुआ है, वो अन्न उसी किसान ने पैदा किया है। वो भगवान है, अन्नदाता यानी भगवान। हमारे यहाँ तो पूजा होती है अन्नपूर्णा देवी की। कैसे देश में जी रहे हैं? एक तरफ बात करते हैं हिंदुत्व की, एक तरफ बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, और दूसरी तरफ हमारे अन्नदाता को ही कुचलने पे तैयार है केंद्र सरकार। सोचनीय प्रश्न है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यहां तो सरकारें गड्ढे खोद देती है एनएच पे। अरे भैया, एनएच पे संजय जी मेरा एक सवाल है, एक नारा था। पूरी कर लूं क्या? संजय जी आप जारी रखिए। जी, एनएच पर गड्ढे खोदना
एनएच पर गड्ढे खोदना मतलब सड़कें कौन खोदता है? कौन ये उल्टे काम करता है? पानी के बौछार मारती इतनी ठंड में किसानों पे। भाई सड़कें तो वो खोदते हैं जो सरकार विरोधी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, और ये सरकार ही तो खड्डे खोद रही है सड़कों पर, बड़े बड़े खड्डे खोद रही है, यानी सरकार आतंकवादी है। उन्हें खालिस्तानी कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी असल में आतंकवादी है इस तरह से तो, जो गड्ढे खोद रही है जी। वो किसान है। आप किसी धर्म विशेष को, क्षेत्र विशेष को, वर्ग विशेष को खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर कर भारत की अखंडता पर प्रश्न उठा रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोबी है, जो सोशल मीडिया पे छाई रहती है, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहने पे, वो भारत की अखंडता पे प्रश्न उठा रही है, भारत की एकता और अखंडता पे प्रश्न उठा रही है। मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि किसानों की मांग जल्द से जल्द मानी जानी चाहिए, वरना किसान जैसे जैसे आंदोलन करेंगे, हम लोग सब किसानों के साथ पूर्ण समर्थन करें। सुजाता जी, एक नारा है, जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। क्या सरकार किसान के साथ है? आप अगर सरकार किसान के साथ होती तो जय जवान जय किसान में विश्वास रखती। आज जवान को किसान के सामने खड़ा करके रख दिया है हमारी सरकार ने। ये वो जवान है जो किसान का बेटा है, जो सरहद पे जाकर रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, आपकी और मेरी, देश की सुरक्षा करता है। आज आपने क्या क्या एक बेटे को अपने बाप के ऊपर गोली तान लेने को कह दिया। आपने उस बेटे से, उस जवान से क्या कहा? आपने कहा कि उसके ऊपर टीयर गैस छोड़ो, उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंको। आप क्या कर रहे हैं? आप डंडे बरसवाना चाहते हैं हमारे किसानों पर। आपको एक बात बता दूं कि जय जवान और जय किसान का ही देश नहीं है, ये जय जवान जय किसान और जय संविधान का देश है। परंतु ये जिनके वंशज है, ये उनके वंशज है जो संविधान पे विश्वास नहीं रखते, जो संघीय ढांचे पे विश्वास नहीं रखते। वरना आप मुझे बताइए, कृषि तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता। कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस पर आप कानून इस प्रकार का ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्यों इस प्रकार की छेड़खानी कर रहे हैं? मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि ये तीनों बिल कब आए संसद में? सितंबर में आए ना विधेयक, ये अध्यादेश ले आए जून में, उसके बाद सितंबर में लाए और अडानी ने बहुत पहले 2-3-4 साल पहले से तैयारी कर ली थी, साइलोज बना लिया। आपको मालूम है 1.5 लाख टन गेहूं इन्होंने भंडारण ऑलरेडी कर लिया है हरियाणा के पास अपने साइलोज में इन्होंने। और देखिए जो फ्यूचर ग्रुप है उसका अधिग्रहण अंबानी ने कब किया? अगस्त में मुकेश अंबानी जाके फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लेते हैं। तो बिल पेश होने से पहले ही ये सारी चीजें हो रही है। इसका मतलब है उन्होंने अपनी तैयारी करी और सरकार को कहा कि अब तुम्हें ये काम करना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे देश में कठपुतली वाली सरकार चल रही है, पिट्ठू। ये पहले अंग्रेज के पिट्ठू थे, फिर अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, और अब राष्ट्रीय मुद्दों के मामले में ये अडानी और अंबानी के पिट्ठू है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ अडानी और अंबानी बना के रख दिया है। तो ये तो कभी भी देश के हित में नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या आप एमएसपी की बातें बहुत हो गई हैं, कितनी ही बातें हैं, बहुत सारे लैक्यूना है इन कानूनों पे। आप मुझे बताइए कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि ये कानून खारिज करके दोबारा से इस पर बातचीत शुरू करी जाए? हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून मत लाइए, हम चाहते हैं कि किसानों के लिए बेहतरी हो, तो आपको ये कानून वापस लेने चाहिए और दोबारा से शुरू करनी चाहिए प्रक्रिया, ये सोचते हुए कि किसान हितधारक है इसलिए किसान को फोकल पॉइंट बनाना, ना कि अडानी और अंबानी को। किसान के हित में अगर काम करना है तो सरकार को उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। वरना आप मुझे बताइए, आप सरकार कह रही है कि भाई हमने तो 9 तारीख की वार्ता की बात करी, 3 दिन 4 दिन आपने बीच में क्यों छोड़े? रोज वार्ता कर लेते। आप देखना चाहते हैं कि आप कैसे इनको कुचलेंगे, आप कैसे इनमें फूट डालेंगे, कैसे अपने जवानों के इनके सामने खड़ा करेंगे। मगर आपको बता दूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गाजीपुर बॉर्डर हो या यूपी बॉर्डर, वहां से आता हुआ किसान जब लिफ्ट देता है किसी जवान को अपनी गाड़ी में,
तो वो जवान कहता है कि अपनी इस लड़ाई को जारी रखना। पुलिस वालों से पूछिए, वो कहते हैं, वो खुलेआम नहीं कहेंगे मगर वो कह रहे हैं हम भी किसान के बेटे हैं, इस लड़ाई को जारी रखना, हम तुम्हारे साथ है। हमें तो ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा, अगर हमें तुम्हारे पे डंडे बरसाने पड़े तो वो भी ऑर्डर पे करना पड़ेगा, मगर हम तुम्हारे साथ है। और इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी सरकार को कि ये सरकार जो है ये इस देश की सरकार है, कानून से चलती हुई सरकार है, इसलिए उनका कुछ घट नहीं जाएगा। ये अहम की बात इसको ना बनाए, अहंकार में ना डूबे, और अगर किसी का मुखौटा ये बने भी है तो हम भारत देश है, इतनी शक्ति हमारी सरकार में होनी चाहिए कि अगर मदद ली भी अडानी अंबानी से तो अब उनके चंगुल से बाहर निकल के देश हित में सोचे, देश के लिए काम करें और किसानों के लिए, ना कि जवान को किसान के सामने लाके खड़ा कर दीजिए। जब से ये सरकार आई है आपने देखा है कितने आंदोलन हुए, ऐसे आंदोलन तो मैंने कभी सुना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि अपने जीवन काल में देखूंगी, मगर जिस तरह से एक के बाद एक कानून ये लेके आ रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं, तो जनतंत्र में लोगों का विरोध क्या होता है ये सरकार को समझने की आवश्यकता है और अपने कदम पीछे हटाने की आवश्यकता है। मोदी यस और नो। जी संजय जी, मेरा एक सवाल है, जो गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो है किसानों के जो नेता हैं उनको वार्तालाप के लिए बुलाया है, क्या आपको लगता है कि कुछ निर्णय निकलेगा? देखिए, अच्छी बात है कि देश के गृह मंत्री ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है, ये अच्छी बात है, लेकिन बुलाने का समय देखिए ना, पिछले 13 दिन से किसान बैठे हैं, उन्हें लगातार कंटिन्यूटी में रोज बातचीत हो सकती थी। मेरे ख्याल से 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में, 5 दिन में मैक्सिमम कुछ ना कुछ निर्णय निकल सकता था, क्योंकि अंततः निर्णय लोकतंत्र में बातचीत के द्वारा ही निकलता है। लेकिन ये सरकार तो तानाशाह सरकार है, बिल भी पास करवाना होता है तो ध्वनि मत से पास करा देती है। ये नहीं करती है कि भाई विपक्ष ने किसे वोट डाला, कितने वोट हुए, किसके वोट हुए, कितने वोट पड़े, ये नहीं देखते, ध्वनि मत से पारित करा देते। तो अमित शाह जी ने अगर उन्हें बुलाया है किसानों को और वार्ता के लिए बुलाया है आज, तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन निर्णय निकलना चाहिए, हल निकलना चाहिए। वो किसान जो रोड पर बैठा है रात के अंधेरे में, इस ठंड में, वो इसी देश का नागरिक है, उसके ऊपर आरोप लगाकर कि अगर वो पंजाब के हैं, अगर वो सिख हैं, तो कि खालिस्तानी उनके बीच में मिले हुए, ये आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी देश की अखंडता और एकता के खिलाफ काम कर रही है। ये आरोप लगाकर किसानों को, जो हमारा पेट पालते हैं, जो हमारे लिए कपास उगाते हैं, ये कपड़े हम जो पहनते हैं, रात को रजाई जो हम ओढ़ते हैं, वो सब किसान की उपज है। उस किसान के कारण ही हम आज इतने बड़े हुए हैं, खा पी के उनका ही अन्न खाते हैं। उनके ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए, उनकी मांगों को पूरा माना जाना चाहिए। किसान के हर प्रदर्शन में, हर मौज में, हर जो भी वो बोलेंगे कि भाई आज भारत बंद जैसे उन्होंने बोला, तो सभी पार्टियों ने उनका समर्थन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का हर नागरिक किसान का समर्थन करेगा, हर पार्टी, हर संगठन किसान का समर्थन करेगा। लगातार जो है, एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि जो किसान है हमारे देश का अन्नदाता है, लेकिन लगातार जो है किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं। संजय जी। जी बिल्कुल, किसान लगातार सुसाइड करते हैं, ये बड़े दुख की बात है। कभी देखिए सचिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर मैं एक व्यापारी, मैं ये जैकेट बनाता हूं, या मैं जूता बनाता हूं, या घड़ी बनाता हूं, या मोबाइल बनाता हूं, तो मेरी एक फैक्ट्री है, मैं उसके अंदर सब कुछ बनाता हूं, उसके अंदर मेरा सारा सामान रहता है, उसके अंदर बनता है, यानी बारिश से भी बचता है, धूप से भी बचता है, बीमा भी होता है, और एक सेट के अंदर भी होता है। लेकिन किसान, उसका अनाज खुले में उगता है, उसमें धूप, सूखा, बारिश, बाढ़, आग, आंधी, तूफान, न जाने क्या क्या उसके ऊपर आता है जी। और उसका अनाज, फसल खेत में खुले में खड़ी है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस, मान लीजिए मैं व्यापारी, तो मैंने ये जैकेट बनाई, मैं इसका एमआरपी तय करता हूं, मैंने कोई सामान बनाया उसका एमआरपी तय करता हूं और उसमें बेचता हूं कि लेनी है तो लो और नहीं लेनी तो मत लो। लेकिन किसान बेचारा, उसे 50 पैसे किलो प्याज बेचना पड़ता है,
वो प्याज जो 50 पैसे किलो बिकता है, फिर आपके पास, मेरे पास 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 80 रुपए किलो पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएसपी तय करनी चाहिए, एमएसपी से नीचे जो खरीदता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए, और जितने नीचे उसने खरीदा है उसके गुणांतर उसके खिलाफ दंड भी लगना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारी इस विशेष चर्चा से जुड़ने के लिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी जी मैडम, कि ये आंदोलन जो है, हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत बंद जो है वो सफल हुआ, नहीं सफल हुआ, हम भी देख रहे हैं कि सफल हुआ है, लेकिन किसान जो है ना वो अन्नदाता है। ये जो है, ये जो कह रहे हैं ये गोडसे के अनुयायी है, और हमारे किसान भाई सच्चे देशभक्त है। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन में वो लोगों को कह रहे हैं कि आपको लगता है कि हम सही कह रहे हैं तो आप लोग आइए हमारे साथ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था भारत बंद के कॉल के पहले कि हम जबरदस्ती किसी के साथ भी करेंगे। इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कहकर भारत बंद किया था। उन्होंने कहा था जागरूक होइए और हमारा साथ दीजिए अगर आपको लगता है कि हम सही है। इसलिए किसान का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। जो देश को अन्न देता है, जो अपने बेटे के सरहद पे बेचता है, वो देश के संविधान के हिसाब से अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।